जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल मर्दर क्लासेज पर। मित्रों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी की इम्पोर्टेंट क्लासें, जिसमें राजस्थान जीके की क्लास हो गई है। राजस्थान का सामान्य परिचय हमने पहले ही डाल रखा है। ये दूसरी क्लास है शिक्षण अभिरुचियों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और इसमें 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण रोल रहता है। पीटीटी और बीएसटीसी में 50-50 प्रश्न आते हैं, तो अपन मॉडल पेपर रोजाना करेंगे 50-50 प्रश्न। तो स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी के। पहला ही प्रश्न, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। जो किस प्रकार की आवश्यकता होती है मित्रों? चाइल्ड को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग के हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो राइट आंसर बताना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषा ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस प्रकार का? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते। तो इसका राइट आंसर टीचर द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करके। तो पहले आपको क्या करना है, ये प्रश्न आपको एक शिक्षक के रूप में देने पड़ेंगे, नहीं तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर देने के लिए आप एक शिक्षक के रूप में बन जाएंगे कि मैं एक टीचर हूं और मुझे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मेरे से संबंधित हैं। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। तो राइट आंसर है शिक्षक बनने की। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग। तो ये सभी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सिखाएंगे। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। इसमें छात्र केंद्रित होगा तभी से शिक्षा है वह सार्थक होगी। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? क्या उद्देश्य होना चाहिए भाई आपके विचार में? ये आपसे ही प्रश्न कर रहा है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का साक्षर बनना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बालकों का सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकता, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। तो राइट आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संस्थात्मक या सामाजिक अंत प्रक्रिया। तो राइट आंसर होगा सामाजिक अंत क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण ज्ञान है संप्रेषण, यानी बातचीत के द्वारा ही भाषा समझी जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा को लिखित कार्य करते हैं उस शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जो छात्र है वो लिखित कार्य करते हैं तो कब जांचना चाहिए आपको? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत के रविवार में, या लिखित कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद। राइट आंसर होगा डी, यानी कि लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद आपको जांचना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभाएं, वार्षिक उत्सव या खेल का मैदान। राइट आंसर होगा खेल का मैदान। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समान भाव रखने वाला, ये कुशल प्रबंधक। तो ये सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी होने चाहिए प्रधानाचार्य के पास में। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कैसे प्रोत्साहित कर सकती है मित्रों? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और निपुणता पाने या उन्हें मदद देकर, सफाई दिखाकर, पढ़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉपिक, उनकी चिंता या डर पैदा करके। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पदादि होनी चाहिए किस प्रकार के?
शिक्षण केंद्रित हो, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित। राइट आंसर बालक केंद्रित इसका होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा शक्ति एक सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए। तो राइट आंसर है ए और दो दोनों, महिला और पिछड़ों दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्यापन में सहायता करना। राइट आंसर होगा कि अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, डी सी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा व्यापार प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो राइट आंसर होगा उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या परियोजनवादी। तो राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टि से उत्तम है? ब्रह्म विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो राइट आंसर होगा ब्रह्म विधि। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षकों का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा, रटकर याद कराने या जिसे प्रत्यास्मरण करने में अच्छा बने, दंडात्मक उपयोगों का उपयोग करके शिक्षक का सम्मान करे, ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में वैसे पा सकें, सिखाने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। राइट आंसर डी हो जाएगा। अपने बच्चों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियाँ और प्रवृत्तियाँ, ये सभी। तो राइट आंसर होगा मित्रों कि ये सभी होने जरूरी है। निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गुण वाक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, विद्यालय और रिश्तेदार, परिवार और पड़ोस। तो राइट आंसर होगा विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ये प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार, सहानुभूति एवं प्रेम, योग्यता एवं ज्ञान, ए और बी दोनों ही। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों ही। अगला प्रश्न, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें छात्रों को राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरुद्ध तत्वों का दमन करना चाहिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसी विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। राइट आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जानकारी शिक्षकों को हो, मित्रों से, व्यवहार से, ज्ञान से या कक्षा के साथियों से। राइट आंसर होगा व्यवहार से पता चल ही जाता है बालक के बारे में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिससे छात्र अधिक एक्टिव या क्रियाशील हो? प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि या विश्लेषण विधि। तो राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तरी विधि। अगला प्रश्न है, बालक केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्न में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति या सहृदयता। तो राइट आंसर होगा कि प्रभावशाली अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठनों के बारे में आपकी क्या राय है? इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि नेतृत्व की भावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकता, रुचियों, योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। राइट आंसर डी होगा ए और बी दोनों ही। निःशुल्क और अनिवार्य
राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी, ये सभी तो राइट आंसर, ये सभी में साक्षरता बढ़ी है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियाँ सुनाना। राइट आंसर है खेल के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा कि प्रत्येक बालक पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? बताइए भाई, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, आप जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा डी, शिक्षक छात्रों का विषम अनुपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। क्या होगा मित्रों? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कि एक मित्र के रूप में। तो शिक्षण अभिरुचियाँ इम्पोर्टेंट ही है, इसमें आप ज़्यादातर प्रश्न पढ़े और उसके बाद में ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको एक जैसे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा सही कौन सा है वो बताना है कि ये ज़्यादा सही है। तो आपका इम्पोर्टेंट इसमें आपके जो ज़्यादा सही है उसके 3 नंबर मिलते हैं, और इससे कम सही है उसके 2 नंबर, और उससे भी कम है तो 1 नंबर, और जो गलत है बिल्कुल उसके लिए 0 मिलता है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक की व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधक क्षमता। तो राइट आंसर होगा कि शिक्षक की कक्षा प्रबंधक क्षमता। अगला प्रश्न है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षक को सम्मान दे और उसकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मिला और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में अपना अध्ययन में रुचि रखता हो, या जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। तो इसका राइट आंसर मित्रों सी हो जाएगा कि जो शिक्षा ग्रहण करने में अपने अध्ययन में रुचि रखता हो उसे हम सही मानते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापक के रूप लिए आवश्यक नहीं मानते हैं क्या है? केवल दंड देने वाला, भविष्य को रोचक बनाता हो, सृजनात्मक हो, वह उत्तम व्यक्त हो। तो राइट आंसर होगा कि एक प्रभावशाली अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है वो है कि दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। छात्रों की प्रक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी, और नकारात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण है, एक अनुशासनहीन नहीं करते हैं, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते हैं, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, शिक्षक कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो इसका राइट आंसर होगा कि भाई कक्षा जो नकारात्मक नेगेटिव होगा वो तो शिक्षक शिक्षण अभिरुचियों में भाग नहीं लेगा, लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं करेगा। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। राइट आंसर होगा कि भाई श्रोता के स्तर पे जो आगे हम बता रहे हैं तो वो बताने वाला श्रोता हो गया, जो वक्ता है बताने वाला हो गया, और श्रोता जो सुन रहे हैं उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, तो संप्रेषण ज़्यादा प्रभावी होगा क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे? बताइए कि यदि आपके कक्षा में छात्र उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे? छात्रों को उनके अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचियाँ विधियों को अपनाएंगे, या कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर डी होगा कि भाई पता लगाएंगे कि स्टूडेंट क्लास में क्यों नहीं है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो किसका होता है मित्रों? तो ये होगा समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उस परिवार के संबंधित हो, सुंदर एवं आकर्षक हो, आज्ञाकारी हो, कक्षा में क्रियाशील हो। तो राइट आंसर होगा डी, यानी कक्षा में क्रियाशील हो।
एक अध्यापक का श्रेष्ठ गुण क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अगला प्रश्न है, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियमों के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को निगमन विधि कहते हैं। संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहते हैं। अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं। आगमन विधि कहते हैं। तो राइट आंसर होगा कि निगमन विधि कहते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, साहित्य पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। तो सीखने के लिए क्या जरूरी है मित्रों? तो वार्तालाप जरूरी है। छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो राइट आंसर होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है मित्रों, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापकों के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ने की या धार्मिक शिक्षा की। तो राइट आंसर होगा मित्रों स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। तो इसी के साथ आज की शिक्षण अभिरुचियों की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अपन 51 से लेकर 100 प्रश्न हल करेंगे और आज अपन ने 1 से लेकर 50 प्रश्न सॉल्व किए।